इतनी बारिशें होने के बावजूद यहाँ पे पानी क्यों नहीं आया? सुखन में मलीर का पानी डाइवर्ट किया गया है, ये मानने की बात है। कहता हूँ ये क्लियर मैं कहता हूँ मलीर का पानी वहां पर नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल लड़ाही। एक और मौजू एक और चैप्टर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त मैं जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ ये है मलीर डैम का वेयर 2 डैम। लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 18 तारीख से मुसलसल यहाँ पे बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों में उमूमन जो है मलीर नदी आ जाती है, मगर इस दफ़ा मलीर नदी जो है हम बार बार यहाँ आपको दिखा रहे हैं और पीछे भी हमने विजिट किया है डैम 3 में, वहाँ पे भी जो है पानी मौजूद नहीं है। इसकी वजूहत क्या है, क्यों पानी नहीं है? लोगों को ये तशवीश है लोगों के कि यहाँ पे इतनी बारिशें होने के बाद मलीर नदी में कोई कतरा पानी नहीं आया। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मकामी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्या वजूहत है कि सुक्कन नदी जो उमूमन जो है वो खामोश नदी कहलाती है और उसमें ज्यादा पानी नहीं आता है, मगर इस दफा सुक्कन नदी में बहुत ज्यादा पानी भी आया हुआ है बनस्बत मलीर नदी के। मलीर नदी में ये वेयर 2 में जो थोड़ा सा पानी आप देख रहे हैं, ये भी पानी जो है यहाँ पे जो नजदीक में जो नागौरी से या बहरिया टाउन के जो इर्द गिर्द से जो पानी आया वो वही पानी है इस वक्त मौजूद है। हालिया बारिशों में कराची में तकरीबन 200 मिलीमीटर से ऊपर जो है बरसात हुई है, जबकि पीछे जो मलीर नदी में जो पानी आता है वो ज्यादा जो है वो पहाड़ों से आते हैं, जबलों से आता है। वहां पे जो है वो तकरीबन 70-80 मिलीमीटर बरसात हुई है, उसकी वजह से यहाँ से पानी नहीं आया। तो इस पूरी सूरत हाल को पूछने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्या वजह है कि इस साल जो है वो इतनी बारिशें होने के बावजूद यहाँ पे पानी क्यों नहीं आया। 2020 के हिसाब से ये पानी तो 5% भी 10% भी नहीं है, क्योंकि ये जो सुखन नदी है उसके हिसाब से जो पानी है उसको पीछे से डाइवर्ट कर दिया गया, उस तरफ पानी जा रहा है। क्योंकि मलीर नदी इसका जो राइट था वो अब राइट नहीं बचा, क्योंकि सारा फैक्टर इसका है। और पीछे जो डैम बने हुए तीन चार डैम बने हुए हैं पीछे, वो पानी बहरिया को देते हैं, डी6 जो अभी नया बन रहा है उसको पानी देते हैं। इस हिसाब से पानी को जो मलीर नदी का जो जाविया था, जो दबा था, वो सारा खत्म हो गया है। अब जो 200 मिलीमीटर में जो पानी आप देख सकते हैं, पानी है, ये तो पानी कुछ भी नहीं है। 2020 का पानी था, क्या नदी थी, क्या आप मेमन गोड की पानी की, मलीर के पानी की जो पीते थे वो क्या सुखन थी? अब तो कुछ भी नहीं है सर। सुक्कन नाला, थदो नाला, मलीर नाला, ये तीनों अलग अलग है। वो तो सुक्कन है, थदो ये नाले हैं, मलीर एक नदी है। नदी को जैसे रिवर हम कहेंगे, ये एक दरिया की शक्ल है। ये हम किसी जमाने में आज से 40, 45, 50 साल को हम कहेंगे, 50-55 साल, ये 12 महीना जो है वो इसमें पानी रहता था, 5 फुट पे उनका वाटर लेवल था। लेकिन आज ये जो है 80-100 फुट पर पहुंचे हैं। लेकिन ये सुक्कन नदी एक अलग चीज है, थदो नाला एक अलग चीज है। थदो नाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक बात है, ये कायदाबाद पर ये सारी नदियां मिलती है। ये सुक्कन नाला और थदो नाला और मलीर नदी मेन नदी है। और उसके अलावा इसमें झरन दो बाजार ये सारे मिलते हैं। और उसके बाद सुक्कन नाला एक अलग चीज है, थदो नाला एक अलग चीज है। वो दोनों नाले अलग अलग हैं, ये जाके कायदाबाद तक मिलते हैं। थोड़ा सा सर मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, थोड़ा सा आप हमारे सुनने वालों को ये सिर्फ बता दें कि जो मलीर नदी है उसका कैचमेंट कहाँ से आता है, वो पीछे कहाँ से आती है, और जो सुक्कन नदी है वो पीछे कहाँ से आती है, और उनका मिलाप जिस तरह आप कह रहे हैं कायदाबाद में हो रही है, तो उनका पीछे से कहाँ से आती है? देखो, ये मैं आपको बताऊं, यह सुक्कन की लफ्जी माना है सूखना, जल्दी खत्म होना। और इसकी ये जो सुक्कन नदी जब आती है तो इसमें ज्यादा में ज्यादा यानी आधा घंटा उनके पानी का प्रेशर होता है। उसके बाद धीरे धीरे उनका पानी का प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि उनका जो जिसको के पोज होती है, उसका छेड़ा जो होता है, शुरू जहां से आता है वो बिल्कुल नजदीक है। इसी लिहाज से उसको नाम रखा सुक्कन नदी, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद ये तकरीबन खुश्क हो जाता है। बाकी रहा है मलीर नदी का जो पेज है, उनका आखिरी छेड़ा जो है शुरू से जो आता है वो खीरसर पहाड़ों से आता है, यह सरी से आता है, और बुला खान थाना से वहां से भी कुछ ऐसे पानी है, वो इसी के अंदर मोल और थदोला, ये सारे खदेजी जो है ये सारे इनमें मिलते हैं। तो ये 10 घंटे भी चलती है, 15 घंटे भी चलती है, बल्कि 8-8, 10-10 दिन भी चलती है। तो ये है उनकी पोजीशन। मलीर का जो इशू ऐसा है,
और ये इनमें सुकन नदी का, ये किसी भी सूरत में वहां पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये अभी भी आके देखें और इसको मेहरबानी करके उनको जो ये बात करते हैं उनको सोचना चाहिए, इस पर आके देखें, रिसर्च करें कि थदो नाला कहाँ पर है और सुखन नाला कहाँ पर है, मली नदी कहाँ पर। बड़ा कुछ दुख लोग तो कहते हैं कि मल्ली नदी की तबाही जो है मल्ली एक्सप्रेसवे की वजह से हुई है। सर मान सकते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि जो इन्होंने रेती यहाँ से उठाई है उस वजह से एक बड़े खड्डे हो गए हैं और पानी का जो रुख था वो किसी और तरफ जा रहा है, कुछ और तरफ जा रहा है। अब आप देखेंगे जो मल्ली नदी का पानी अब रोड के इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। अब ये तो पानी तो जाया हो रहा है ना, क्यों उस तरफ कुछ है ही नहीं। अब जो इसका रूट था वो चेंज हो गया है बिल्कुल। अब अगर ये पानी का एक तरफ से ये मिट्टी उठाते और इसको सीधा सीधा रखते या इसके केयर के हिसाब से रखते तो वो अच्छा होता। दोनों तरफ से आप मट्टी उठा रहे हो, यहाँ एक नदी का आप रुख बनाना था तो आप एक तरफ से उठाते, उसको सीधा रखते। अब इसका जो राइट था पानी का सारा सारा बह रहा है, कुछ उधर कुछ पानी है। मैं आपको बताऊं, ये भाई कैमरा वाला दिखाए, ये जो 2020 की नदी थी ना, जो बारिशें आई थी वो वहां तक पानी था, उस तक पानी था और ये रोड के उस तरफ भी पलट रहा था पानी। इतना पानी था इस नदी, जो मलिर एक्सप्रेस का फैक्टर है, इस वजह से इसको पानी को डाइवर्ट करने का कुछ हिस्सा बिल्कुल जाता है सुखन नदी को। ज्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, मली नदी ज्यादा है इसमें, तो पानी जाता है उसमें। सुखन में मलीर का पानी डाइवर्ट किया गया है, ये है, ये मानने की बात है सर। सर इस बात को उसी बात को दोबारा दोहराते हैं, मल्ली नदी और सुक्कन नदी, अब तो ये मसला क्लियर हो गया। आप कह रहे हैं कि इनका कोई मिलाप हो ही नहीं सकता है, इनका काफ़ी 7-7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी बता रहे हैं लोग। तो कभी ये प्रीवियस में हम जाएंगे 94 में या उससे पहले जाएंगे जब यहाँ पे नदियाँ बहुत आती थी, मल्ली नदी आती थी, सुक्कन आती थी, यहाँ पे थद्दो आता था, तो उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि इन दोनों का मिलाप हुआ है? हाँ, ये हुआ है। मजार खान गोट और हाजी मारू गोट और दाद करीम गोट से, दाद करीम गोट पर जाके वो सुकन नदी में गिरता था। तो इसीलिए जो है तो मैं समझता हूँ जितने ये गोट हुए हैं और यहाँ पर लोगों ने इसको वहां पर क्या कहते हैं घर वगैरह ये इन्होंने आबाद किए हैं और अपने बचाव के लिए कुछ बंद भी बांधे हैं। अभी 8-10 साल से मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर एक यानी फुड़ा पानी का भी जो है ना वो भी यहाँ पर सुकन में नहीं जाता। तो यह सुकन की एक अलग हैसियत है, मलीर एक अलग चीज है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ये क्लियर मैं कहता हूँ, मलीर का पानी वहां पर नहीं जाता। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सुक्कन नदी और मली नदी का जो पानी जो का मिलाप हो रहा था, वो बात तो बिल्कुल साइंस सिद्दीकी ने क्लियर कर दी, क्योंकि इनकी रिहाइश भी यहीं पे है। तो ये कुछ अफवाहें चल रही थी इस हवाले से, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया।